हाँ जी दोस्तों, अर्न प्लस लर्न पे आपका स्वागत है। अगर चैनल पसंद आए, व्यूज़ पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, हौसला बढ़ाइए। आज बात करें आईटी सेक्टर की। अब आईटी सेक्टर का हाल पहले से बेटर है, लेकिन इस पे हमें दो तीन चीज़ें देखनी होती है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जैसे एक व्यू तो ये बनता है कि जैसे आईटी के रिटर्न जो होते हैं 3-4% के आसपास होते हैं, लेकिन इसमें एफ आई का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ही ड्राइव करेंगे इस आईटी सेक्टर को कहाँ लेके जाना है, कहाँ तक लेके जाना है। क्योंकि उनको यूरोप में तकरीबन 0.5% के आसपास कमाई होती है, तो यहाँ पे उनको बेनिफिट है 3-4% मिल जाता है। जैसे TCS हो गए, इन्फोसिस हो गए, तो बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, इनको 3-4% आ जाता है, तो एफ को बढ़िया ही लगता है कि 3-4% तो आ रहे हैं। एक तो व्यू ये बनता है। और वैसे भी जब 20% के आसपास ये क्या कहते हैं ट्रेड करते हैं, 20 टाइम पे ट्रेड करते हैं TCS, तो ये यूजुअली रिटर्न देके ही जाते हैं। 20 टाइम पे जब ट्रेड करते हैं इन्फोसिस, TCS, ये रिटर्न देके जाते हैं। एक तो ये मॉडेस्ट व्यू हो गई। एक फिर दूसरा व्यू बनती है कि मिड कैप में जाओ, क्योंकि मिड कैप में ग्रोथ ज़्यादा आती है। मिड कैप सेक्टर में ग्रोथ ज़्यादा आती है, मिड कैप आईटी में। लेकिन फिर मिड कैप में ग्रोथ तो आती है, लेकिन इसमें हमें ये देखना होता है कि बेटर शेयर कौन से हैं, इसमें कौन से शेयर्स हम इन्वेस्टमेंट के लिए लें। क्योंकि इतने मतलब छोटे अमाउंट के लिए अगर कोई खेल रहा है, तो आज की तारीख में और बहुत सेक्टर हैं जिसमें आप आराम से 20% कमा सकते हैं। एनर्जी सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, लोहा है, मतलब चांदी सोना। आप देखो मेटल सेक्टर कहाँ पहुँच गए। तो आईटी में सॉरी, कंपलसरी ये नहीं कि जाना है, अवॉइड भी कर सकते हैं। जब बढ़ना शुरू करेगा, जब चलना शुरू करेगा, तब कूद जाएंगे और अपनी नैया भी पार लगा लेंगे। मतलब आईटी सेक्टर को मतलब ज़्यादा जोर दे के अब फ़ायदा नहीं है। मतलब अगर ये बहुत स्पेसिफिक है, जैसे कोई अच्छी कंपनी आपको मिल जाए सेक्टर में और उसकी वैल्यूएशन ठीक हो, तो फिर भी ठीक है। नहीं तो आईटी को अवॉइड करके दूसरे सेक्टरों में ना ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। बस यही आपके साथ शेयर करना था। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।